अस्सलामुअलैकुम। डे 30 हो गया है, एक महीना आज के दिन हमारा कंप्लीट हो गया है व्लॉग्स में। हमारा इंसारा चैनल पर आप लोगों को बहुत बहुत वेलकम बैक। और जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही देखते रहो, प्यार जताते रहो, और तुम लोगों के प्यार की ही ज़रूरत है। गर्मी आज बहुत शदीद है, सुबह से आज हमारी गैस नहीं आ रही और बहुत देर वेट करने के बाद मैं अपने लिए फिर ये रात का लसानिया गर्म करके, आज मेरे साथ हर चीज़ में ही बंद हो रहा है। ये देखो सारा मेस क्रिएट हो गया। आज क्रीम मेरी जो है वो फ्रीज़ हो गई और वो मेल्ट नहीं हो रही, और वो चाय का भी बेड़ा गर्क हो गया। आज ये देखो ना ट्रे, बच्चों वाला हाल लग रहा है आज मेरा भी। तो बस ये जो है ना तुम लोगों के सामने है। अब मैं ये खाऊंगी और इसके बाद जो है वो बाकी की जो अपनी रूटीन करते हैं, क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब जो है वो ऐसा ऐसा रूटीन में जो है ना वो बूस्ट आना शुरू हो जाएगा। सुबह सुबह उठ के पानी पिया है, पानी पी के जो है वो अपना एनर्जी मेडिसिन वगैरह लूँगी, साथ में नाश्ता करूँगी। देखो आज क्या पकाती हूँ, रोज़ाना की एक ही टेंशन हर औरत की, क्या पकाना है क्या पकाना। भाई तुम लोग मुझे कमेंट कर दिया करो आज हमने ये बनाया नेक्स्ट है, ताकि मैं भी अपने घर में आसानी से बना सकूँ। अब तो एक कनेक्शन बन गया। मेरी सारी फ्रेंड्स जो देख रही हैं उन सबका तहे दिल से शुक्रिया, जो सपोर्ट करें उनका बहुत शुक्रिया। हमारा अंजारा चैनल को जो लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से बेल आइकन दबा दो और वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर किया करो, ठीक है। सब्ज़ी वाले भाई बाहर आ चुके हुए हैं, लेकिन आज मेरा इरादा कुछ और ही बनाने का है। अपनी तरह से मैंने सोचा हुआ यही है कि मैं अंडे आलू का सालन बनाऊं, लेकिन देखो अभी रात तक क्या ही होता है, ठीक है। गैस आई तो फिर ही कुछ बनेगा ना। तो अब तक इतना ही नाश्ता करते हैं, उसके बाद आगे आगे चलते हैं, ठीक। आप लोगों को पता है कि मैं इस टाइम अकेली बैठी हुई हूँ यहाँ पर। सम टाइम अकेले बैठना इंसान को बहुत अच्छा भी लगता है। कभी कभार इंसान इतना दुखी हो जाता है अपनी रूटीन के से हट कर, जब वो कुछ सोचता है, कभी अकेले बैठता है, अपने आप को वक्त देता है और सोचता है कि मैंने सबके लिए क्या किया और मुझे क्या मिला। तो फिर जब ये सोचते सोचते ज़िंदगी आगे को बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, तो एक स्टेज आपकी ज़िंदगी की ये भी आती है जो इस टाइम मैं शायद फेस कर रही हूँ, या कि आपको परवाह करनी छोड़ देनी चाहिए। आपने अपना बेस्ट दिया, ठीक है। अगर आपके बेस्ट पे भी सब लोग नहीं खुश हैं तो उनके हालों पर उनको छोड़ दीजिए। अपने आप को आगे लेके चलिए, अपने आप पे फोकस कीजिए। इवन हर रिश्ता, माँ के बाद कोई रिश्ता प्योर, आई डोंट थिंक सो कि कोई भी रिश्ता प्योर होगा। माँ वो वाहिद हस्ती है जो शायद मेरे गिर्द घूमती है, सिर्फ माँ। मैं इतनी सेंटी और इमोशनल इसलिए हो, आप लोगों के सामने कोई ड्रामा नहीं कर रही। अब आप लोगों के साथ अपनी ज़िंदगी का हर फेस अगर रख रही हूँ तो प्लीज़ इस बात को ज़रूर समझना कि मैं आखिर यहाँ अकेले बैठी क्यों। सम टाइम हमने जो अपने माँ बाप के साथ वक्त गुजारा, वो चीज़ हमारे बच्चे नहीं समझ सकते। जो मैं अपने बच्चों से चाहती हूँ वो मेरे बच्चे मेरे लिए नहीं कर सकते। शायद मैं अपने बच्चों के म्यार पर पूरी नहीं उतर रही। ये शायद मैं अम्मी के बाद बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गई हूँ, पता नहीं। लेकिन इतनी सी बात तो समझ आ रही है और आ गई है। बच्चों को मैं बीच में क्या ही लेकर आऊँ कि आपको अपने लिए बहुत कुछ करना चाहिए। अपने लिए आप एक सड़क ज़रूर बनाएं जिसका रास्ता आपकी आखिरत की तरफ जाता हो। किसी ने कुछ नहीं दे देना, किसी ने कुछ भी नहीं कर देना, और कहते ना कि कुछ भी हो जाए, कुछ नहीं होता। हम लोग ये सोचते हैं ये हो जाएगा, दुनिया क्या कहेगी, वो क्या कहेगा, फलाना क्या कहेगा। मैंने भी अपनी ज़िंदगी के कई साल इसी बात में गुजार दिए कि वो क्या कहेगा, अरे भाई मेरी इस बात से वो क्या कहेगा, मेरे ये पहनने से ये क्या करेगा, वो क्या करेगा। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं होता। हमेशा लोग वही करते हैं जो उनका दिल करता है। हम लोगों की वजह से अपने आप को बदल रहे होते हैं, अपने आप को चेंज कर रहे होते हैं। हमारी ज़िंदगियों में हम दूसरों की वजह से खाम खा के फ़र्क डाल रहे होते हैं।
और लोग स्टिल चिल अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, अपनी ज़िंदगी में चले जा रहे होते हैं और आपको शो करा रहे होते हैं कि बस आपकी ज़िंदगी में अगर आपने हमारी ना मानी तो हमारा आपका रिश्ता बड़ा डामाडोल है। चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, मैं कहती हूँ शौहर है तो वो अपने लिए, बीवी है तो वो अपने लिए, बच्चे हैं तो वो अपने लिए, करो एक दूसरे के लिए। लेकिन अब आकर मैं इस मुकाम पर ये कहती हूँ कि अपने लिए बहुत कुछ करना चाहिए। आपकी ज़िंदगी, आपको भी अल्लाह ताला ने एक ही ज़िंदगी दी है, आपका भी राइट बनता है अपने लिए हर खुशी को अवेल करना, आपका भी राइट बनता है। कब तक कुर्बानियाँ? मैंने अपनी माँ से ये चीज़ सीखी कि कुर्बानियाँ देते देते इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, लेकिन कुर्बानियाँ लेने वाले कुर्बानियाँ लेने से तंग नहीं आते। वो आपसे कुर्बानियाँ मांगते चले जाएंगे, आपकी आखिरी सांसें भी हो जाएंगी ना तो आपसे लोग कुर्बानियाँ लेते चले जाएंगे। लेकिन उनके जाने के बाद मुझे ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई कि अपने लिए स्टैंड लेना है, अपना जो दिल करना है करना। और वो शायद आखिरी लम्हात में मुझे वो जो कह के गई वो मुझे यही कह के गई कि अब जो तुम्हारा दिल में आए वो तुम करना। क्योंकि पहले वो बहुत सी चीज़ों में मुझे समझा देती थी। बस अकेले तन्हा बैठना अब मुझे अच्छा लगता है, अपनी पर्सनल अपनी ज़िंदगी को अपने तक महदूद रखना भी अच्छा लगता है। अपने आप के साथ बैठना, जब आप इंजॉय करना शुरू कर देते हैं ना अपनी कंपनी को, समझ लें आप कामयाबी की तरफ हैं। मैं उन सब लोगों से आज अपने इस वीडियो के तहत, आज मेरा 1 महीना कंप्लीट हुआ है, मेरा मैसेज समझ लो, एक बहन का मशवरा समझ लो, एक बहन का प्यार समझ लो कि हर औरत को चाहिए अपने बच्चों शौहर के साथ अपने लिए ज़रूर जी। मैंने नहीं किया ये सब कुछ अब तक, मैं दूसरों के लिए जीती आई हूँ, दूसरों के लिए करती आई हूँ, लेकिन आप अपने लिए ज़रूर जी। मेरा ये मशवरा आप लोगों के लिए। चलो तो जनाब, नाश्ता कर लिया, इतना भाषण दे दिया। अब बच्चे अपना टीवी देख रहे थे, बिनियामीन वो देखे नूडल्स खा रहा है बैठे हुए। प्रोग्राम हमारा फेवरेट प्रोग्राम चल रहा है। अजान मेरे टम्बलर में अपना टैंक बनवा के पी रहा है और मैं अपनी ब्लैक कॉफ़ी विद देसी घी नट्स के साथ। ये मेरी कल की लागर्जी मैंने बीच में छिलके फेंक दी, मैं आवाज़ चुन के साइड पे करूँगी। हो जाता है कभी कभार, बनता ना बहुत ऐसा हुआ होता है सेंटी सा। तो बस अब चाय कॉफ़ी जो भी हमारा ये जो टाइम है ये करेंगे, फिर रात के खाने की तैयारी। नथिंग स्पेशल टुडे। चलो जनाब, मैं आ गई किचन में। जैसे मैंने देखा थोड़ी सी गैस बेहतर है, मैंने कहा फटाफट बना लो। अंडे मेरे बॉयल हुए हुए थे, उनको फटाफट मैंने घी में डाला, उनको फ्राई किया। ये देखो आप लोगों के सामने, इस तरह से आपने अंडों को फ्राई कर लेना है। उतनी देर में मैंने क्या किया, ग्राइंडर में प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, हल्दी, धनिया, मिर्च, नमक, हरी मिर्च डाल के इसको ग्राइंड किया, पेस्ट बनाया बड़ा प्यारा सा। ये देखो पेस्ट तैयार हो गया। इनको मैंने दोनों चीज़ों को फ्राई, जिसमें अंडे हमने किए थे ना जिस घी में, उसमें हमने डाल दिया ताकि ये मसाला भून जाए। ठीक है, अब जब ये मसाला भुनेगा साथ में इसमें भी साथ में ही ना आलू डाल देती हूँ, ताकि इसका मसाले के साथ ही ना वो भी थोड़ा सा फ्राई हो जाए। ठीक है, मैं आप लोगों के सामने दिखाती हूँ कि इसको मैं बीच में ही ना आलू डाल दूँगी। ठीक है, अंडे आलू शोरबे वाले मैं बना रही हूँ। और है तो सिंपल रेसिपी होती है, हर घर में ही बनती होगी, लेकिन मैंने कहा चलो मैं तुम लोगों को साथ बता दूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो ये देखो, बस इस मसाले को अच्छी तरह से भूनना है कि घी अलग हो जाए, मसाला अलग हो जाए। मसाला कोई मुश्किल नहीं है, मैंने बता दिया। प्याज, टमाटर, हल्दी, धनिया, मिर्च, नमक
सब मसाले डाल के ग्राइंडर में सिर्फ पेस्ट बनाना है। प्याज को ब्राउन नहीं किया मैंने, ठीक है। अंडों को फ्राई किया घी में, और उस फ्राई घी में मैंने ये सारा मसाला डाला, तो उसकी कलर स्कीम कुछ ऐसी होगी है, ठीक है। अब ये फ्राई होगा, ये मसाला भुनेगा, फिर हम एंड में शोरबा डालेंगे इसमें, मतलब शोरबे के लिए पानी डालेंगे। ये लो जी, चेक करो, मैं खाना बंद गोभी इज़ माई ज़िंदगी फॉर कीटो डाइट। यही चावल है, यही मेरी रोटी है, यही सालन है। ये देखो जनाब, आज अजान को ना चोट लग गई है। अजान कहता है मेरे व्यूवर्स को दिखाएं, ये देखिए मुझे कितनी ज़्यादा चोट लग गई है ना अजान है। और अब ये देखो मेरे बेटे को इतनी क्या हो रही है, दर्द हो रही है, खून कर रहे हैं। अच्छा बताओ और क्या हो रहा है? और एक्टिंग हो रही है साथ साथ। इधर बैठ जाओ। ये बड़ा स्पेशल मुझे कहा क्या, लाइट ऑन की गई है कि साथ साथ मामा दिखाएं क्या हो रहा है मुझे। अच्छा और क्या हो गया बताओ फिर? बस चोट दिखाने की हो गया, ओके। नहीं, अच्छा फिर और आप बस अपना चलो जी, खाना वाना खा लिया, और उसके बाद अब रात का कावा, और कावा है मेरा इलायची का, तो बस उसके बाद हम कावा पिएंगे और सोएंगे। थोड़े से नट्स खाए हैं, भूख भी आज थी, नट्स खा लिए थोड़ा सा, उसके बाद सोएंगे और इंशाल्लाह ताला कल मिलेंगे। तो इसलिए ज़िंदगी का एक पैगाम आप लोगों के नाम कि आप लोग जब भी अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नेगेटिव दिमाग में सोच आए तो बी पॉजिटिव होकर एक लंबी सांस लें और अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाएं।